नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर रुख करने का। इस बुलेटिन में बात करेंगे धुले की, जहां पहली बार एक साथ 2 मामलों में चोरों के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। आगे बात करेंगे पुणे की, जहां अंतर्राष्ट्रीय कौशल्य अभ्यास केंद्र और रोजगार विकास योजनाओं के लिए हुई महत्वपूर्ण बैठक। और अंत में चर्चा करेंगे संभाजीनगर की, जहां महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में नशीले पदार्थ बेच रहे लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस न्यूज बुलेटिन में। भंडारा शहर से लगकर गणेशपुर में बड़ा हादसा हुआ। शमशान भूमि क्षेत्र में ऑफिसर्स क्लब के पीछे शेर ने एक घरेलू बकरे पर हमला कर दिया, जिसके बाद दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं इसकी जानकारी वन विभाग को देने पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। शेर पर निगरानी रखी जा रही है। काल एक घटना घडली, शेतामध्ये वाघाने बकऱ्यावर हमला केला आणि तुमची रेस्क्यू टीम वन विभागाची इथं आली आहे। तुम्हाला काय आढळलं सर? काल या ठिकाणी गणेशपूरची जे शमशानभूमी आहे, त्या शमशानभूमीकडे वन्यप्राणी वाघ याचे अस्तित्व असल्याची माहिती मिळाली। हे सदर माहिती प्राप्त होताच वन विभागाचे जलद बचाव दलातील सदस्य आणि वन विभाग वनक्षेत्र भंडाराचे प्रादेशिकची टीम या ठिकाणी घटनास्थळी तत्काळ दाखल झाली आणि त्यांनी या परिसराचे संपूर्ण निरीक्षण केलं, पायगस्ती केली आणि या ठिकाणी 2 कॅमेरा ट्रॅप आपण लावले होते आणि सोबतच परिसराची थर्मल ड्रोन मार्फत आपण सर्च मोहीम राबवलं होतं। पण कॅमेरा ट्रॅपच्या आज आम्ही सकाळी या ठिकाणी हजर होऊन कॅमेरा ट्रॅप चेक केलं। त्याच्यामध्ये वन्यप्राणी वाघाचे किंवा असं कोणत्याही वन्यप्राण्याचे अस्तित्व दिसून आले नाही। आजसुद्धा आम्ही थर्मल ड्रोनच्या मार्फत या ठिकाणी आपण सर्चिंग केलेलं आहे, त्यासुद्धा मध्ये पण कोणत्याही वन्यप्राण्याचे अस्तित्व दिसून आलेले नाही। मात्र त्यासोबतच वन्यप्राण्यांच्या मुळे कोणतीही जीवितहानी होऊ नये किंवा कोणतीही गंभीर किंवा किरकोळ स्वरूपाची दुखापत होऊ नये याकरिता खबरदारीची योजना म्हणून ग्रामपंचायत गणेशपूर येथे वन विभागाच्या वतीने जनजागृती मोहीम या ठिकाणी आपण राबवत आहोत। यासोबतच वन्यप्राणी वाघाचे सहनियंत्रण योग्य पद्धतीने व्हावं यासाठी एक चमू पण गठीत करण्यात आलेली आहे आणि सहनियंत्रणाचे कार्य वन विभाग भंडारामार्फत माननीय श्री राहुल गवई साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट। महाराष्ट्र और धुले जिले में पहली बार मिनी मोका के तहत देवपुर पुलिस स्टेशन में 2 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। धुले शहर के देवपुर पुलिस स्टेशन की खोज टीम और जांच अधिकारियों ने ये किया है और भारतीय दंड संहिता 2023 की संशोधित धारा के तहत पुलिस ने छोटे संगठित अपराध करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनसे 8,000 कीमत की मोटर व बैटरी जब्त की है। इस बीच इस नई धारा के मुताबिक छोटे संगठित अपराधियों को 1 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। इस नई धारा से अपराधियों में दहशत का माहौल बनेगा और पुलिस विभाग के लिए अपराधी को रोकना आसान हो जाएगा। देवपुर में तुषार रघुनाथ वाल्के के घर के परिसर से अज्ञात चोर ने बिजली पानी की मोटर उड़ा ली। इस मामले में देवपुर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 303(2) के तहत मामला दर्ज किया है। इस अपराध की जांच पोहेका विश्वनाथ शिरसाट कर रहे हैं। ये देवपुर पुलिस स्टेशन के अंदर हमारा 2 अच्छा कामगिरी हुआ है, उसकी रिलेटेड हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। तो हमको 22 तारीख रोजी एक चोरी का गुना दाखिल हुआ है। तो उस चोरी का गुना में हमारा एक पानी का मोटर चोरी हुआ था। फिर वो डिटेक्शन हमको करते समय 2 संशयित आदमी मिला है। वो संशयित आदमी को हमने पुलिस स्टेशन लेके आए एंड उसको इंट्रोगेट करते समय हमको उसने कबूली दिया है कि वो पानी का मोटर हमने ही चोरी किया था। फिर उसके बाद उसका हम भारतीय शिक्षा अधिनियम के अंडर रिकवरी करते समय उसके पास चोरी का मोटर नहीं और चोरी का हमारे पास एक बैटरी भी मिला। तो फिर उसके बाद हमने वो खातरी लिया ये कहाँ का है, तो फिर उसने कबूली दिया ये दूसरी कड़े उसने ऐसे चोरी किया था, बट वो गुना वो कंप्लेनेंट हमारे पास रजिस्टर नहीं किया था। तो फिर उसने हमने कंप्लेनेंट को बुलाया, वो गुना रजिस्टर करवाया, फिर दूसरे गुने में भी उसने हमने अरेस्ट किया था। तो इसमें 2 गुना का ये डिटेक्शन हो गया है, हमारा रिकवरी भी हो गया है। बट इसमें एक बड़ी बात ऐसा है कि हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है, तो इसमें सेक्शन 112 के अंडर एक किरकोल मौका की सेक्शन दिया गया है। जो किरकोल मौका ऐसा सेक्शन है जो उसमें जो गैंग्स होता है वो जो किरकोल स्वरूपाचे गुन्हा करता है, चोरी करता है या फिर सट्टा जैसे
त्यांच्याकडे सट्टा जैसे गुना होता है, तो उसके ऊपर हमने 112 की कार्रवाई, उसमें 112 की सेक्शन हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 112 की सेक्शन एक किरकोल मौका टाइप है, तो उसमें हम ऐसे छोटे सेक्शन में भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसमें 7 साल तक पनिशमेंट है। तो हमने ये पहली बार धुले जिले में ये नवीन कायदा आल्यानंतर आम्ही ये 112 का पहले काम किया है। तो ऐसे ही हम किरकोल मौका का हम यूटिलाइज़ करेंगे। हर पुलिस स्टेशन में जो ऐसे गुनहगार है जिसमें किरकोल स्वरूपात गुना करता है, उसके ऊपर भी हम ये किरकोल मौका का यूज़ करके हमारा क्राइम को रिड्यूस करने की हम प्रयत्न करें। धुले से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, उच्च शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल की उपस्थिति में राज्य शासन और NSDC इंटरनेशनल लिमिटेड के बीच समझौता करार हो गया है, जिसके तहत पुणे में होगा अंतर्राष्ट्रीय कौशल्य अभ्यास केंद्र। इसका उपयोग राज्य के युवाओं को जागतिक स्तर पर रोजगार मिलने के लिए और देश विदेश में नौकरियां मिलने के लिए होगा। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, सहकार मंत्री दिलीप वत्से पाटिल की उपस्थिति में राजनांदगांव विकास परियोजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में राजनांदगांव के लिए घोड़बांध से नई पानी पुरवठा योजना बनाई जाएगी। राजनांदगांव और परिसर में रोड, ड्रेनेज आदि सुविधा बनाने के लिए MIDC सहायता करेगी। साथ ही पानी संचयन प्रकल्प और STP प्रकल्प राज्य शासन पूरा करेगा। ये निर्णय लिए गए हैं। पुणे से सी न्यूज़ संवाददाता विपुल साठे की रिपोर्ट। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर में नशीले पदार्थ बेच रहे आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा। मामला दर्ज कर लिया गया। जब सामने वाले घर पर छापा मारा गया तो आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि इस मामले में और 4 हैं। फिर नशीले पदार्थ बेचने वाली आरोपी रेशमा अंजुम सैयद को गिरफ्तार किया गया और 7,118 रुपये के सामान के साथ 41 बोतलें जब्त की गई और आगे की जांच की गई और उनके खिलाफ बेगमपुरा थाने में मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच की जा रही है। काय कारवाई आजची विशेष छत्रपती संभाजीनगर पोलीस आयुक्तालयामध्ये सन्माननीय पोलीस आयुक्त श्री प्रवीण पवार साहेब यांनी अँटी नार्कोटिक सेल स्थापन केलेला आहे। 95-290-190-61 हा त्याचा नंबर आहे। त्याच्यावरती नागरिक शहरामध्ये जे अवैध प्रकारे अंमली पदार्थाची तस्करी होते किंवा अंमली पदार्थांचे सेवन केले जाते, विक्री होते किंवा युवा वर्गाला अल्पवयीन मुलांना अशा प्रकारचे पदार्थ जे पुरवतात यावरती कठोर कारवाई करण्यासाठी हा डेडिकेटेड सेल स्थापन केलेला आहे। याच्या कामकाजाचं स्वरूप साधारणपणे माहिती घेऊन रेड करणे, स्थानिक पोलिसांकडून रेड करणे, विशेष पथकांकडून रेड करणे, गुन्हे शाखेकडून रेड करणे, जे आरोपी आहेत त्या आरोपींवरती ऑर्गनाइज्ड पद्धतीनं कायदेशीर कारवाई करणे, योग्य त्या कडक प्रिव्हेंटिव्ह कारवाई करणे, असं एक साधारणपणे कामकाजाचं स्वरूप माननीय पोलीस आयुक्तांनी आदेशित केलेले आहे। त्याच्यानुसार काल आम्हाला माहिती मिळाली होती की महिला नामे रेशमा अंजुम सय्यद ही किल्ल्यार्क या ठिकाणी राहते घरामध्ये नशेसाठी वापरण्यात येणारे औषधी सिरप या लोकांना विक्री करत आहे। याची माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून औषध निरीक्षक यांना आणि पंचांना सोबत घेऊन त्या ठिकाणी छापा मारला। त्या ठिकाणी आम्हाला साधारण 7,000 रुपये किमतीच्या मुद्देमालाचे 41 औषधी सिरपच्या बाटल्या त्या ठिकाणी ती विक्री करताना मिळून आली। त्याच्यामध्ये आम्ही अधिक चौकशी केली असता सदरच्या व्यवसायामध्ये तिला तिचा मुलगा रेकॉर्डवरील आरोपी आहे फैसल तेजा, त्याचबरोबर तिची मुलगी, तिचा जावई अदनान शेख, बब्बू शेख उर्फ सोनू मनसे हे मदत करतात आणि हा जो साठा आहे तो आरोपी मोबिन कुरेशी उर्फ मोबिन कचरा राहणार नारेगाव MIDC सिडको यांच्याकडून माल आणण्याचं प्राथमिकदृष्ट्या तिने तपासामध्ये सांगितलेलं आहे। मग या 5ही आरोपींविरुद्ध बेगमपुरा पोलीस ठाणे या ठिकाणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। महिला आरोपी रेशमा अंजुम सय्यद हिला अटक करण्यात आलेली आहे, पोलीस कोठडी देण्यात आलेली आहे।
सदर याचा तपास बेगमपुरा पोलीस ठाण्याला वर्क करण्यात आलेला आहे. तेथील पुढील तपास API खटाने करत आहे. म्हणजे नशेचं समजा आता याची किंमत आता अशी 7,000 आहे, परंतु अशी याचं मार्केटमध्ये विक्री काय आहे त्याची रक्कम तशी जास्त असेल ना? हो, ह्याच्यामध्ये ही जी आहे ही MRP किंमत आहे आणि गिऱ्हाईकांना ती अधिक किमतीमध्ये ग्राहकांची गरज पाहून विकली जाते. साधारण तपासामध्ये वेगवेगळ्या किमती आलेल्या आहेत, 200, 300, 500. त्याची अशी ऑथेंटिक किंमत किती रुपयांना एक्झॅक्ट होते याबाबत अधिक तपास चालू आहे. तर आपल्यामार्फत एक नोटिफिकेशन देण्यात आलं आहे, असं कुठं जर काही चालू असला तर संपर्क साधा वगैरे, येस, नक्की कारवाई होणार का? 100% कारवाई होणार. जे लोक अशा प्रकारची माहिती देतील त्यांचं नाव, नंबर किंवा इतर आयडेंटिटी जी आहे ते अत्यंत गोपनीय राहील. ती पर्टिक्युलर तो जो नंबर हँडल करत आहे त्यांच्या व्यतिरिक्त इतर कोणालाही, इतर पोलीस अधिकारी कर्मचाऱ्यांना देखील त्याची आयडेंटिटी डिस्क्लोज होत नाही. आणि याच्यावरती ज्या काही माहिती येतात त्या माहितींचं थेट रिपोर्टिंग माननीय पोलीस आयुक्त साहेबांना केलं जातं आणि त्यांना परत ते स्वतः त्याचा कंप्लायन्स घेत आहेत. त्यामुळे 95 290 190 61 या क्रमांकावर नागरिकांनी निर्भयपणे माहिती द्यावी. त्याचबरोबर माननीय पोलीस आयुक्त साहेबांनी जी ऑथेंटिक किंवा ज्याच्यामध्ये मोठं नेक्सस निष्पन्न होईल अशा प्रकारची जी माहिती मिळेल किंवा अशा प्रकारची माहिती जी उघड करतील त्यांना योग्य ते कायदेशीररित्या शासकीय बक्षीस देखील जाहीर करण्यात येणार आहे. संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।